नमस्कार, बीसीसी लाइव के क्रिकेट टॉक शो बाउंड्री बैठक में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त दिनेश कुमार माली। बाउंड्री बैठक में आपका स्वागत है। प्रेजेंटिंग बाय बालाजी फैशन जोन शिमोगा कर्नाटका। को स्पॉन्सर माजिसा कंप्यूटर एंड इंस्टीट्यूट नौसरा। जहाँ बातें होगी लोकल क्रिकेट और लोकल हीरोज की। तो आज उसी श्रेणी में हमारे साथ हैं लोकल हीरोज नौसरा के, जो पूर्व कप्तान है नौसरा के, अनवर खान साहब। नमस्कार अनुज खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे शो में आप आए। तो आज अनवर खान जी हमारे साथ हैं, उनसे होगी ढेर सारी बातें। तो सबसे पहला सर आपका हमारी ओर से एक सवाल है, बहुत सारे सवाल है। तो पहला सवाल है, क्रिकेट का सफर कहाँ से शुरू हुआ और बचपन में पहला बैट किसने दिलाया और पहला मैच कहाँ खेला आपने? ऐसा तो हमारे सबसे पहली बार तो हमने 1996 का जो मैच देखा था, उस जी। मैच का ज़्यादा असर हुआ, क्योंकि जो देशा से आते थे जैसे नाथूराम जी, हाँ जी। श्रीमाली साहब, प्रकाश जी त्रिवेदी साहब, फिर ईश्वर गली जैसे, तो हम सभी बच्चे, इनको जो क्रेज बना, तो उनके देख कर जब वो स्कूल जाते तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके साथ फील्डिंग करते थे। हमारा नंबर नहीं आता था बैटिंग में, जैसे आप बैटिंग की बात कर रहे हैं तो बैटिंग बहुत मुश्किल से, पहले फील्डिंग करना, फिर गेंद को पकड़ के लाना, फिर वो सब धीरे धीरे। और बैट की बात करें तो बैट सर्वप्रथम प्रकाश जी त्रिवेदी साहब ने जो पढ़ाई करते थे वहाँ, और फिर ये मनोहर भाई अपने ये लेके आते थे बैट, जी। फिर हम बच्चे खेलते थे। और उसके बाद एक बैट बनाया था मेरे भाई पीरू खान ने, जो कहते हैं ना तो जड़ वृक्ष की, तो उससे वो बैट बनाया था। फिर हमने सीधा कॉक से खेलना शुरू किया था, टेनिस से बहुत कम, पहले कॉक से, फिर बाद में टेनिस से हम शुरू किया। सुना आप रेतीले दौरों में भी बहुत खेले हो। हाँ, वहाँ खेलते थे रेतीले रेतीले टीलों में, तो कुछ बच्चे, मैं, सावला राम, दुआ, मेरा भाई पीरू खान, रसूल, किम सिंह नार वगैरह सब थे, तो वहाँ खेलते थे। तो वहाँ भी वो एक छक्के को हम आटा आटा बोलते थे, आटा कहते हैं ना, हाँ जी। तो वो अलग है कि जैसे वो हमारी भाषा में वो मतलब छक्के पे आप 8 रन गिनते थे पहले। आटा लगा कि भी हमने चक्का नहीं लगे आटा, तो वो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। जी, उस समय आपके पास जैसे अभी आप दौरों में खेलते थे, उस समय नौसरा या आसपास क्रिकेट के हालात कैसे थे और ग्राउंड, किट, कोचिंग और क्या-क्या मुश्किलें आई आपको क्रिकेट सीखने में? क्रिकेट में तो मुश्किलें तो बहुत थी, क्योंकि उस समय एक 8 रुपयों वाली जो गेंद मिलती थी, हाँ जी। वो लाकर हम खेलते थे। और बाकी जो बैट व्यवस्थित नहीं होते तो बच्चे अपने अपने घर से कुछ और लकड़ी की पार्टी टाइप होते थे वो भी लेके आते थे, और वो खेलते थे। और नौसरा के ग्राउंड के सिवाय बाकी दूसरा कोई इतना ग्राउंड नहीं था। और अधिकतर हमारे मैच होते थे जो हनुमान वाली गली है ना, अपने वो जो मारवाड़ी में कहते हैं घोड़गी हेरी। घोड़ की गली, तो वो बच्चे हमसे संघर्ष करते थे और हमेशा मैच रोजाना, जैसे अपने वो सावड़ा राम, पकाराम चौधरी, जैसे बहुत सारे टीम में होते, जैसे तुम तो बहुत छोटे छोटे थे, दिनेश कुमार के सभी, ब्यारा राम वगैरह, तो वो सब हम तो खेलते। तब तो देख रहे अपना थे। ठाकुर साहब का जो वाड़िया है ना, रावड़ा वाड़िया कहता है जो, हुँ। तो वहां पर खेलते थे और रोजाना संडे को मैच होते थे। और हार जीत तो होती जाती रहती, लेकिन संघर्ष करते का मैच हमेशा वहां होता है। ओके सर, तो और एक ऐसा पल जो आज भी आपको सबसे ज़्यादा याद हो, जब आप खेलते थे या कोई इनिंग या कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा? वैसे तो हमने बहुत मैच खेले, मेरे दोस्त जैसे सबसे ज्यादा करीबी दोस्त रणजीत जी त्रिवेदी साहब, लक्ष्मण जी त्रिवेदी साहब, और कानाराम सरगरा, मनोहर भाई वगैरह हम खेलते थे। बहुत सारे दोस्त थे, रमेश भाई त्रिवेदी साहब। और एक मैच हमेशा हमें याद रहता है, एक राइतल और हमारा नौसरा के बीच में मैच हुआ था, एक कैच लिया था वो मैंने लिया था, जी। तो वो मुश्किल कैच था। और ऐसी तो बहुत सारी यादें थी, और वो पूरी टीम ने मेरे को उठा के, मतलब ऐसा कि घुमाया था। और एक मैच है जो हम स्टार्टिंग खेलते गए थे, रणजी जी हमारे साथ थे, नाथूराम वगैरह, और उस मैच में मैंने 44 रन ऐसे कुछ बनाए थे और हैट्रिक भी ली थी पहली, और वो मैच आज भी मुझे याद जी। सर जब आप खेलते थे और आज आप क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट एक्सपर्ट की नज़रों से देखते हैं, उन दोनों में से सबसे बड़ा फ़र्क क्या लगता है आपको? है। देखो दिनेश भाई, वैसे तो ये बात आज का जो युग की बात करें ना, तो बच्चों में जब हम खेलते थे तो पूरे दिन खेलते थे, टेस्ट मैच वगैरह वगैरह,
बहुत सारे मैच खेलते थे पूरे दिन। अब टेस्ट तो तो टेस्ट हमारे गांव में तो है ही नहीं। अब अब आ खत्म गया सा हो गया। T20 का। तो T20 का अच्छा इन बच्चों को ज्यादा है तो वो 5-5 ओवर 6-6 ओवर। और हम एक मैच आज भी मुझे याद आ रहा है, बहुत सारी ऐसे कुछ। तो मैं और रणजी जी एक मैच था, एक तरफा रन थे, तो दोनों ने 8 ओवर में एक बैटिंग की थी। तो लगभग 132 या 30 रन की साझेदारी हुई थी, दोनों 50 लगी थी। और वन साइड रन थे एक साइड में, और वो ऑफ साइड या लेग साइड दोनों में ऑफ से। साइड थी। तो वो मैच आज भी मुझे याद है। और बहुत खेले क्रिकेट के तो। और बाकी दूसरी बात है कि आजकल क्या है, थोड़ा नशे वाला असर भी कुछ बीड़ी ये ज्यादा हो गया। बीड़ी सिगरेट पी कर जो बच्चे खेलते हैं ना, आपके टाइम में डिसिप्लिन भी ज्यादा था, कोई बच्चा ना तो अनुशासन तोड़ता था, ना ही कोई नशा वशा करता। वो तो देखो सब इसमें मेरे दोस्तों का भी असर था। मैं कुछ नहीं था, मेरे महेंद्र भाटी वगैरह मेरे सब बड़े बड़ा मैं था, तो मेरे सब ये तो सब मानते थे बातें। ऐसे नहीं, हम एक बार ओडवाड़ा भी गए थे, तो ओडवाड़ा मैच की बात करें तो महेंद्र भाटी और महेंद्र सिंह परमार और लेदर टूर्नामेंट था पहली बार हमारा 2008 का। तो मेरे दोस्तों ने मना भी किया था, रणजी जी, मेरा भाई पीरू खान और लक्ष्मण त्रिवेदी, इन तीनों ने जिद की। मैं तो लगभग मना ही था मेरा, क्यों हमारे पास किट था ही नहीं लेदर टाइप का। तो वहाँ हमारे दोस्त थे बबू सिंह जी ओडवाड़ा, वो हमें आमंत्रण देने नौसरा आए थे और बोला कि मैं सब कर दूंगा। तो ज्यादा उस टूर्नामेंट को मैं रणजीत त्रिवेदी साहब और लक्ष्मण जी त्रिवेदी और मेरे भाई पीरू खान को दूंगा, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे करेगा पूरे 5 दिन या 4 दिन हम गए तो उनकी रहे पूरा रणजीत त्रिवेदी ने दिया था बहुत टेम्पो का, कि नहीं बहुत कुछ भी हो जाए। तो वो टूर्नामेंट हमें भी याद आता है। और पहले ओपनिंग हुई थी महेंद्र भाटी और उसमें तो 87 रन बने थे। क्या बात और उसमें महेंद्र भाटी के सिर्फ 2 रन थे और महेंद्र सिंह परमार के 47-46 रन। वो आज भी मैच हमें याद आता है। कुछ हालातों ने उनको भी पीछे धकेल दिया है। तो सर, आज के युवा खिलाड़ियों में आपको सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है? देखो, मैं तो युवाओं को यही कहता हूँ, एक तो आप जब खेलते हो तो मतलब खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। सही है। और बाकी अभद्रता का व्यवहार नहीं करे। और बाकी ये नशीली वस्तु है ना, इनसे दूर रहना। मेरा एक ही आपसे निवेदन है सभी बच्चों को कि आप खेल को खेल की भावना से खेलो और आगे बढ़ो। हो सकता है आजकल तो IPL वगैरह और बिग बैश जो भी बड़े बड़े अपना हाँ, भविष्य लोकल हाँ, लोग भी आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो आ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप मैं नहीं आ सकता, मेरा नहीं हो सकता। आप अगर संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, तो आपका भी नंबर कभी आ सकता है। आज नौसरा या हमारे इलाके में जो टैलेंट है उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी दो तीन चीजें क्या है? पहली चीज तो ये है कि बच्चे को अगर आगे बढ़ता है, बच्चे का लगन उस क्रिकेट के प्रति कितना है, हाँ जी। फिर उसके बाद वो अपना टैलेंट लेकर जाता है। और एक बार जब तो कोचिंग नहीं जाएगा, कोचिंग के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। उसको पता है आजकल तो देखो। और बहुत सारे ऐसे, जैसे हम महाराष्ट्र की बातें करें या अदर अपने राज्यों की बातें करें, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ आते हैं, तो वो सब अच्छी अच्छी कोचिंग एकेडमी से आते हैं। और दूसरी बात, अपने यहाँ स्तर पे है तो जालौर में भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चा अगर वो आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ सकता है। ओके। और फिटनेस पर आपकी क्या राय, जो लोकल खिलाड़ी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आज के दौर में? देखो, हमारे जो इस लोकल लोकल जो प्लेयर होता है वो बस एक उसका एक उतावलापन होता है। जल्द जितना हो सके मैं मैदान में उतरूं और बस छक्के और चौके लगो, बाकी लंबी पारी खेलने का दिन मैदान में टिके और कुछ ऐसे। और मैं फिटनेस के लिए कहता हूँ थोड़ा सा आप खेल का तो नशे से दूर रहना से थोड़ा जल्दी उठकर आप वॉकिंग करें। बहुत सारी कुछ ऐसी है शरीर को जो जैसे कुछ ये जो आते हैं कुछ वस्तु जैसे खाने की, जैसे तली चीजें वगैरह, उनका कम सेवन करें। और बात ज्यादातर मुझे फिटनेस नशे की लत से दूर। नशे की लत से दूर। तो सर, जैसा कि अब आपको ज्ञात होगा, BCL 6 का आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या राय है और कुछ संदेश युवा के लिए? जैसे ये सब मेरे दोस्त रणजीत त्रिवेदी साहब, और एक मुझे आज भी याद आती है बार बार जी कि सर। जब मैं प्रज्ञा में पढ़ा था तो परवीन जैसा आज भी उनका कोई हाँ राहुल त्रिवेदी हाँ और गजेंद्र त्रिवेदी जी। और बहुत सारे बच्चे प्रज्ञा पढ़ते थे, तो हम उन बच्चों को भी वहाँ खिलाते थे। जैसे छोटा तालाब हमारे नानी के तालाब था, वहाँ पर मैच होते थे। बहुत सारे खेल हम भी वहीं तो खेलते बड़े हुए। हाँ, तो वहाँ उस मैच में हम बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाते थे। तो राहुल एक अच्छा बॉलर भी बनना चाहता था, लेकिन वो फास्ट बॉल भी डालता था, लेकिन
वो ना तो स्पीड डाल पाया ना फास्ट। हाँ। गजेंद्र भी अच्छा खेलता, आज तो गुजरात में खेलता है। हाँ। और विराट जो कृष्ण पटेल को कहते हैं वो भी अच्छा खेलता है। तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि आप भी आगे बढ़ो, खेलो, और क्रिकेट जो भी आपको भविष्य बनाना है तो उसमें आप नए बना सकते हैं। लेकिन सर फिलहाल वो इस सीजन नहीं खेल रहे हैं, जैसे जिनका भी आपने नाम लिया है वो ये सीजन खेल ही नहीं रहे हैं। देखो, नहीं खेले वो उनका कोई रीजन हो सकता है। हाँ। ऐसे इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो हम भी बहुत खेले थे। अभी इस बार जो मैं और अजीत भी बहुत सारे क्रिकेट, लगभग 19 साल 16 साल एक साथ क्रिकेट खेला, बहुत सारे। तो आप सहकर्मी कर्मी हो दोनों फिलहाल। हमारे थे सवाल और सर के थे जवाब, तो ये था हमारा आज का पहला एपिसोड जो आपने देखा। और बहुत बहुत धन्यवाद अनवर खान जी का जो हमारे शो में आए और हमें इतना वक्त दिया उसके लिए। और आप भी बने रहे हमारे साथ। और कल सुबह ठीक 10 बजे बीसीएल सीजन 6 का आगाज होने जा रहा है, जिसमें बीसीसी लाइव की ओर से पूरा लाइव किया जाएगा। आप जरूर जुड़े कल सुबह ठीक 10 बजे। नमस्कार। LIC प्रोटेक्शन प्लस, संरक्षण और विकास, मजबूत जीवन कवच और स्मार्ट निवेश। LIC प्रोटेक्शन प्लस दे सुरक्षा भी और ग्रोथ भी एक ही प्लान में। स्ट्रॉन्ग लाइफ कवर और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट कॉम्बो। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 ग्रोथ फंड्स के साथ LIC प्रोटेक्शन प्लस। इन्वेस्ट करें स्मार्टली, सुरक्षित कल के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देता है भरोसेमंद सुरक्षा, बच्चों का भविष्य और आर्थिक मजबूती। संपर्क करें